नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई सामाजिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। पर हर कहानी समाज से ही प्रेरित होकर समाज की ही कुछ अच्छाइयों और बुराइयों को आपके सामने प्रदर्शित करेंगी। हमारी आज की कहानी एक बदतमीज़ बेटे बहू की कहानी है। उस बदतमीज़ बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए एक पिता ने क्या किया, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। क्या बाबूजी, अभी अभी तो मैंने सारा घर साफ किया था और अभी अभी आप मिट्टी के पैर लेकर अंदर आ गए। थोड़ी देर और बाहर नहीं रुक सकते थे? स्वरा ने चिल्लाते हुए शरद जी से कहा। वो बहू, बाहर बारिश तेज हो गई थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा, शरद जी ने मायूस होते हुए कहा। अगर थोड़ी देर और बाहर रुक जाते तो कौन सा आप गल जाते, स्वरा ने मुंह बनाते हुए कहा। स्वरा की बात सुनकर शरद जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते ही सामने दीवार पर लटकी उनकी पत्नी बिमला की तस्वीर देखते ही उन्हें बिमला की बातें याद आ गईं। जब कभी शरद जी सुबह की सैर से लेट हो जाते तो बिमला दरवाजे पर उनका इंतज़ार करते मिलती। क्या आप भी कहाँ रह जाते हैं, इतनी लेट आए हैं? नाराज़गी के स्वर में बिमला अक्सर शरद जी को शिकायत करती। भाग्यवान, मैं जानता था कि तुमने अभी अभी घर साफ किया होगा, मेरे आने से फर्श गंदा न हो जाए, इसीलिए मैं देर से आया। शरद जी बिमला को अक्सर यही जवाब देते। अरे तो क्या हुआ, फर्श ही तो गंदा होता ना, मैं दोबारा साफ कर देती, बिमला कहती और उन्हें चाय की प्याली थमाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगती। देखा बिमला, तुमने, बहू ने किस तरह से मुझे डांट दिया। तुम्हें तो पता ही है ना कि अब मैं जानबूझकर घर देर से आता हूँ, लेकिन आज बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। आज मेरी तबीयत भी तो कुछ ठीक नहीं लग रही, अब तुम कुछ बोलो भी। अक्सर शरद जी बिमला की तस्वीर के सामने खड़े होकर देर तक तस्वीर से ही बातें किया करते थे। इस घर में अब उनकी सुनने वाला और कोई था भी तो नहीं। आज समय वाकई बदल गया है, हमारे बच्चों को अब हमारी ज़रूरत नहीं रही, अक्सर शरद जी सोचते। शरद जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे। सारा जीवन उन्होंने बच्चे को अच्छे संस्कार देने, उन्हें अच्छी तालीम देने में बिता दी, लेकिन जब अपनी संतान की बारी आई तो उन्हें निराश होना पड़ा। एक बहुत पुरानी कहावत है, दीपक तले अंधेरा। कभी कभी ये कहावत शरद जी को अपने ऊपर बिल्कुल उपयुक्त लगती। शरद जी का एक ही बेटा था, सुनील। न जाने कितनी बार शरद जी की पत्नी बिमला उन्हें कहती, सुनो जी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, तो शरद जी मजाक में टाल देते और कहते, तुम भी कौन से ज़माने में जीती हो भाग्यवान, आज के टाइम में एक औलाद ही काफ़ी है। शुरू से ही अपने माता पिता का दुलारा सुनील पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था, मगर उसमें एक बात की कमी थी कि वो ज़िद्दी बहुत था। एकलौता होने की वजह से शरद जी और बिमला उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते, उसे बड़े लाड प्यार से पालते, उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते। अगर सुनील किसी भी चीज़ की जिद करता तो उसकी जिद वो ज़रूर पूरी की जाती। बचपन तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे सुनील बड़ा होने लगा, कॉलेज जाने लायक हुआ, तो यही जिद उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से सुनील के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा था। उसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम, लगाव सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब भी कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपनी माँ को ऑर्डर दे देता या शरद जी को बोल देता। सुनील के इस बदलते रवैये से शरद जी और बिमला दोनों बहुत आहत होते। बिमला, तुम सुनील को ज़्यादा पैसे मत दिया करो, अब इसे पैसे की कद्र करनी चाहिए, शरद जी कभी कभी बिमला को समझाते। आप ठीक कहते हैं जी, लेकिन सुनील के अलावा हमारा और कौन है, हमारे पास सब कुछ इसी का तो है, बिमला लंबी आँख भर कर कहती। खैर, समय बीतता गया और सुनील पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस दिन सुनील ने एक अच्छी फर्म में नौकरी की खबर के साथ साथ अपनी और स्वरा की शादी की खबर से शरद जी और बिमला दोनों को हैरान कर दिया। माँ बाबूजी, अगले महीने मैं स्वरा से शादी कर रहा हूँ, सुनील ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। स्वरा? कौन स्वरा? बिमला ने चौंकते हुए सुनील से पूछा। स्वरा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, काफ़ी दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतज़ार था।
अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। सुनील ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। पर बेटा ऐसे अचानक कैसे? शरद जी ने सुनील को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाते सुनील ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बस बाबूजी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने निजी मामले में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। शरद जी को दो टूक जवाब देकर सुनील अपने कमरे में चला गया। शरद जी और बिमला एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो लोग करें तो क्या करें। बेटे की जिद के आगे शरद जी और बिमला की एक न चली और उन्होंने अपने सारे अरमानों का गला घोटकर सुनील की खुशी को ही अपना लिया। लगभग 1 महीने के बाद खूब धूमधाम से सुनील और स्वरा की शादी हो गई। अमीर घर की इकलौती बेटी स्वरा भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। देर रात तक पार्टी में जाना, महंगे महंगे क्लबों में मौज मस्ती करना, फैशन के नाम पर बेढंगे कपड़े पहनना उसके शौक थे। शुरू में तो बिमला ने 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, भले घर की बहू बेटियों को देर रात तक घर के बाहर घूमना शोभा नहीं देता। रात को 2 बजे पार्टी से लौटी स्वरा से बिमला ने कहा। स्वरा ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुबह सुबह उसने घर में तमाशा खड़ा कर दिया। शरद जी और बिमला को सुनाते हुए उसने सुनील से कहा, सुनील, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं बाहर जाऊंगी, जब मन करेगा तब लौटूंगी, जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनूंगी। लेकिन डार्लिंग, हुआ क्या है? तुम आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? सुनील ने स्वरा से पूछा। स्वरा ने रात वाली बात सुनील को बता दी। स्वरा की बात सुनकर सुनील सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और बिमला जी पर चिल्लाने लगा, क्या मम्मी, स्वरा अगर कल देर रात घर आई तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जब मैंने उससे कुछ नहीं कहा तो आप कौन होती हो उसे भला बुरा कहने वाली? पर बेटा, मैंने तो स्वरा से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा, बिमला ने कहा। बस बस रहने दो मम्मी, मैं सब जानता हूँ आपकी छोटी सोच के बारे में। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ, आप हमारी लाइफ हमें अपने ढंग से जीने दें, उसमें ज़्यादा दखलंदाजी न करें। सुनील ने बिमला को उंगली दिखाते हुए जोर से कहा। सुनील का अपनी माँ के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर शरद जी उस पर हाथ उठाने को हुए, लेकिन तभी बिमला ने शरद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दीजिए जी, अभी ये अपने होश में नहीं है। देखना, गुस्सा शांत होने के बाद खुद आएगा मुझसे माफ़ी मांगने। बिमला, इससे कहो कि ये अभी के अभी कमरे से बाहर चला जाए। शरद जी ने गुस्से में सुनील की तरफ इशारा करते हुए कहा। खैर, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इस घर का सुख चैन तो जैसे कहीं लंबी यात्रा पर जा चुका था। स्वरा हर रोज किसी न किसी बहाने सुनील को उसके माता पिता के खिलाफ भड़का देती और सुनील बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता से लड़ने पहुंच जाता। शरद जी न जाने कितनी बार उस पर हाथ उठाना चाहते, न जाने कितनी बार उसे समझाना चाहते, लेकिन हर बार बिमला हाथ पैर जोड़कर शरद जी को रोक लेती। वो घर में शांति चाहती थी, इसलिए स्वरा की जली कटी बातों का कभी उल्टा जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती। दिन बीतते गए, सुनील और स्वरा के जुल्म दिन प्रतिदिन अपने माता पिता पर बढ़ते गए। बिमला ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली थी। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजरता और शरद जी बस मन मसोस कर रह जाते या कई कई घंटे तक पार्क में टहलने चले जाते। इसी बीच स्वरा गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। बिमला ने नए मेहमान के आने की तैयारियां शुरू कर दी थी। आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बिमला ने तरह तरह के मोजे बुनने शुरू कर दिए थे। वह स्वरा का पूरा ध्यान रखती, समय समय पर उसे खिलाना पिलाना, आराम करने की नसीहत देना। कुल मिलाकर अपने फर्ज से बिमला कभी पीछे नहीं हटती। शरद जी को भी लगने लगा था कि शायद नन्हे मेहमान के घर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई जब एक दिन हमेशा की तरह सुनील ने आकर अपना फैसला सुनाया। मम्मी, स्वरा अपने घर जा रही है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और शायद उसके कुछ समय बाद तक भी वह अपने घर पर ही रहेगी। सुनील की बात सुनकर बिमला हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे खानदान में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं भेजते और वैसे भी मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ बेटा। पहले बच्चे का जन्म दादा दादी के घर में होना तो शुभ होता है। बिमला बोले जा रही थी।
मम्मी, ये क्या आपने शुभ अशुभ लगा रखा है? मैं और स्वरा इन दकियानुसी बातों को नहीं मानते, और वैसे भी मैंने आपकी राय नहीं मांगी थी। हम लोग कल निकल रहे हैं, बस ये बताने के लिए ही मैं आपके पास आया था। हमेशा की तरह सुनील और स्वरा बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर उनका दिल दुखाकर चले गए। उस दिन बिमला घंटों तक रोती रही थी। बिमला, तुम क्यों बेकार में दिल छोटा करती हो? क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब करती हो? अब हमारी औलाद को हमारे होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन अब सच पूछो तो हम इन पर बोझ बन गए हैं। शरद जी बिमला को चुप कराते हुए कह रहे थे, आप बिल्कुल सही कहते हो जी। हमने अपनी तरफ से घर की शांति को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन स्वरा को तो हम तब कुछ कहे जब हमारा सुनील अपनी जगह सही हो। वो तो फिर भी पराए घर से आई है। सुनील तो हमारा खून है, हमारी औलाद है। जब सुनील को ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो स्वरा भला हमारा मान सम्मान क्यों करेगी? सिसकते हुए बिमला जी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर कीचड़ उठाने से क्या फ़ायदा। थोड़ी देर रुक कर शरद जी फिर बोले, बिमला, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, क्यों ना हम ये रोज़ रोज़ के क्लेश की ज़िंदगी छोड़कर अलग रहने लग जाएं। भगवान की दया से मेरी अच्छी पेंशन भी आती है, दोनों का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। सारी ज़िंदगी तो हमने बस सुनील की खुशियों के लिए बिता दी, पर अब कुछ समय तो हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। अगर इस क्लेश और चिंता के माहौल में रहे तो बहुत जल्दी हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं जी, ऐसा मत कहिए। आपसे पहले तो भगवान मुझे उठा ले, लेकिन हम अपनी इकलौती औलाद को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा जी। ये कहकर बिमला रोने लगी। स्वरा ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पोता होने की खबर सुनकर शरद जी और बिमला बहुत खुश हुए। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से उसकी लंबी उम्र की पूजा अर्चना की और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बुजुर्ग दंपति दिन रात भगवान से ये विनती करते कि स्वरा जल्दी से उनके पोते को लेकर घर आ जाए। आखिर शरद जी और बिमला का इंतजार खत्म हुआ और स्वरा और सुनील अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गए। बिमला ने तीनों की आरती उतारी और अपनी झोली स्वरा की तरफ फैला दी ताकि वो अपने पोते को गोद में खिला सके, लेकिन स्वरा बच्चे को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। बिमला और शरद जी सुनील और स्वरा को अपने कमरे में जाते हुए देखते रह गए। उस दिन बिमला को पहली बार हृदयाघात हुआ, लेकिन उसने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। नन्हे बच्चे का नाम मनु रखा गया। सुनील और स्वरा अपना पूरा प्यार मनु पर लुटाते। मनु मेरा लाडला मनु, मेरा प्यारा मनु, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। स्वरा ऐसी न जाने कितनी लोरियां मनु को सुनाती, उसके लाड करती, लेकिन जब भी कभी बिमला बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती तो वो उसे उठाकर अपने कमरे में चली जाती। बेटे बहू द्वारा ये उपेक्षा बिमला से बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी अपनी पोता खिलाने की चाह मन की मन में ही रह गई। एक दिन स्वरा नहाने के लिए गई हुई थी। सुनील भी घर पर नहीं था। शरद जी बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। बिमला पूजा घर में पूजा अर्चना कर रही थी कि तभी बिमला को मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुन्ना बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो बिमला ने अनसुना कर दिया कि शायद स्वरा वहीं पर होगी और मुन्ने को संभाल लेगी, लेकिन जब मुन्ने का रोना बंद नहीं हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर सुनील के कमरे की ओर भागी और कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मुन्ना बिस्तर से गिरने वाला था। बिमला ने भागकर मुन्ने को अपनी गोद में उठा लिया और उसको लाड करने लगी। तभी स्वरा बाथरूम से बाहर आई और उसने बिमला की गोद से बच्चा छीन लिया और ऊंची आवाज़ में अनाप शनाप बकने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आप फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए और आइंदा कभी मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मुन्ना बिस्तर से गिरने वाला था। अगर मैंने सही समय पर आकर उसे नहीं उठाया होता तो उसे चोट लग जाती। बिमला बहू के ऐसे कटु वचन सुनकर रोने लगी। झूठ बोलती हैं आप। आपने जानबूझकर मुन्ने को रुलाया ताकि आप उसे उठाकर अपने कमरे में ले जा सकें। और वैसे भी आपको बच्चे पालने आते भी हैं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं? स्वरा गुस्से में अनाप शनाप बके जा रही थी। स्वरा की आवाज़ सुनकर शरद जी भी अंदर आ गए थे। तब तक सुनील भी आ गया था।
उसने बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ समझे हमेशा की तरह अपनी माँ को ही आरोपी ठहरा दिया। मम्मी, आप हमें शांति से रहने देंगी या नहीं? आप क्यों मेरे बसे बसाए घर में आग लगा रही हो? सुनील चिल्लाया। पर बेटा सुनो तो सही, मैं तो इससे पहले कि बिमला आगे कुछ बोल पाती, शरद जी गुस्से में बोले, बस बिमला बस, अब और सफाई नहीं। इन लोगों में अब शर्म या इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहू, जिस औरत से तुम इतनी ज़ुबान लड़ाती हो, ये मत भूलो कि इसी औरत ने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी औरत की बदौलत तुम आज यहाँ खड़ी हो। शरद जी कहे जा रहे थे। जी सुनिए, बिमला शरद जी को पुकार ही रही थी कि तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गईं और बेहोश हो गईं। आनन फानन में बिमला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शरद जी अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। उनके कानों में बिमला के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जो उन्होंने एम्बुलेंस में एक बार होश में आने पर कहे थे। देखो जी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब आपको ही सब संभालना है। अपनी राह से भटकी हुई औलाद को वापस सही रास्ते पर लाना आपका काम है। मैं आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। अब औलाद को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हमारा पोता आपकी गोद में खेलेगा। ये कहकर बिमला इस दुनिया को अलविदा कह गई। क्या माँ के जाने के बाद बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, या फिर बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए शरद जी को ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ा, या बिमला जी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बेटे और बहू की बात सुनते ही बीत गई? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।